मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 कथ्यतर गद्य, इस प्रश्न पत्र को लेकर मैं पिछली कई कड़ियों से कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन और अनलॉक चल रहा है और इसी के कारण जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, इस कारण मैं आपके सन्मुख उपस्थित होता आ रहा हूँ। पिछली कई कड़ियों के माध्यम से मैंने हिंदी के मूर्धन्य प्रथित एस प्राप्त व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर इस व्यंग्य विधा को प्रस्तुत करता आ रहा हूं। इस व्यंग्य विधा की विषय वस्तु, उसका विवेचन लगभग पिछले 5 कड़ियों से आपके सन्मुख प्रस्तुत हो रहा है, जिसके माध्यम से भारतीय प्रशासन व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय पुलिस व्यवस्था पर लेखक ने बहुत करारे व्यंग्य किए हैं। इन बातों को मैं पुनः दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इस व्यंग्य विधा की अगली कड़ी को, अगली विषय वस्तु को आपके सन्मुख रखना उतना ही आवश्यक है, उतने ही आप उत्सुक हैं जो पहले सुना उससे सुनने के लिए नहीं, बल्कि आगे क्या है वो सुनने के लिए। मित्रों, माता दीन को चांद की पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए चांद पर भेजा जाता है और चांद की पुलिस व्यवस्था में वह सुधार लाने में सफल भी होता है। एक आध बड़े केस की इन्वेस्टिगेशन करके वह वहां के पुलिस को प्रशिक्षित करता है कि एविडेंस, खून के गुन्हे में एविडेंस महत्वपूर्ण है। ये किसी भी प्रकार के गुन्हे में, किसी भी प्रकार के अपराध, तो खून के गुन्हे में सबसे बड़ा एविडेंस क्या होगा? तो खून का दाग। और मित्रों, जो आदमी मरने वाले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, उसकी मदद करता है, वह माता दीन की दृष्टि से वह गुनहगार है, लेकिन चांद के पुलिस की दृष्टि से नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है, हर किसी की मदद में आने वाला आदमी। अच्छा इसलिए तो मदद की उसने। अच्छे काम में वो मदद करता है, कोई बुरा काम करता है, पुलिस भी करती है तो वो रोकता है। तो माता दीन कहती है अच्छी बात है, ऊपर के लोग खुश हो जाएंगे ना, राजनेता वगैरह। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन को बताते हैं, हाँ वो विरोधी दल के नेता है, तो सत्ताधारी खुश हो जाएंगे यदि उस मददगार को सजा दिलाई तो, क्योंकि वो विरोधी दल का है। और माता दीन उनको कहते हैं, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे, तुम तो भरो FIR। माता दीन ने FIR भरवा दी, बखत जरूर के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर ही क्यों फंसा रहे हो, ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ, बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम बेकसूर को छोड़ने में शर्म करोगे। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं कि वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से ही हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। माता दीन ने कहा, SP भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है।
तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे, आईजी भी कहे कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग गृह मंत्री यानी पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहे कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब से, माता दिन ने कहा तब वे क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सकता है। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दिन ने कहा एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। कि इसकी तैयारी होने लगी मित्रों। माता दिन ने कहा अब 4-6 चश्मदीद गवाहें लाओ। कोतवाल ने कहा चश्मदीद गवाहें कोई कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। माता दिन ने सिर ठोंक लिया, किन बेवकूफों के बीच फंस गया हूं, गवर्नमेंट ने मुझे यहां पर फंसा दिया, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती जांच की। झल्ला कर कहा चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद गवाह नहीं है तो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा ऐसा कोई क्यों कहेगा। माता दिन ने कहा कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाहें होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इन आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे वह जान लेता है कि वह अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले ही पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ, 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। और ये जो लोग होते हैं, ये लोग ये ऐसा काम करने वाले, चोरी डकैती, गुंडागर्दी, मारपीट, जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, ये लोग पुलिस के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, क्योंकि पुलिस उनको पकड़ कर लाती है, छोड़ देती है थोड़ा सा लेकर, और ये पुलिस के हर काम में आते हैं। यानी देखिए कि गुनहगार कौन है असल में। हरिशंकर प्रसाद बताते हैं कि असल में गुनहगार कौन है, पुलिस। गुनहगार को पालने पोसने वाली यह व्यवस्था है। गुनहगार, सही गुनहगार को यदि पुलिस सजा देगी तो किसकी क्या हिम्मत हो जाएगी चोरी करने की, डकैती करने की, व्यभिचार करने की, लूटमार करने की, मारपीट करने की, जुआ खेलने की। लेकिन नहीं, इन लोगों के कारण तो पुलिस का पेट भरता है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक का। इसको लेकर हरिशंकर प्रसाद जी यहां पर व्यंग्य करते हैं इस व्यवस्था के ऊपर। दूसरे दिन शहर के 8-10 नर रत्न कोतवाली में हाजिर हो गए। उन्हें देखकर माता दिन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सुना सुना लग रहा था। माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना। वे बोले नहीं देखा साहब, हम वहां थे ही नहीं। माता दिन जानते थे यह पहला मौका है यहाँ के चोरों का भी, उनको भी प्रशिक्षण नहीं था ना। फिर उन्होंने कहा वहां नहीं थे, यह मैंने माना, पर लाठी मारते तो देखा था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी
उठपटांग बातें करता जा रहा है। वे हंसने लगे। माता दी ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दी ने घुरा कर देखा, कहा, कैसे देखा? तो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब, हम जल नहीं जाना चाहते। माता दिन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दिन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब, जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर की तो बेहोश हो गया। होश आया तो माता दिन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दिन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांवों से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं। देखिए मित्रों, माता दिन ने उस चांद पर जाकर वहां के पुलिसों को भी बहुत कुछ सिखाया। गुनहगार को कैसे पकड़ना, गुनहगार को कैसे छोड़ना और बेगुनाह को कैसी सजा देना। पुलिस की आमदनी कैसे बढ़ेगी, यहां से उसने शुरुआत की। तनख्वाह कम करो, आमदनी बढ़ जाएगी। तो मित्रों, ये जो ऐसी व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था हमारे देश को खोखली कर देती है। और हर क्षेत्र में यह हमें देखने को मिल रहा है। जो बेईमान है वो सुकून से जी रहा है और ईमानदार बेमौत मर रहा है या बेमौत उसे मारा जा रहा है। दिन दहाड़े उसे सूली पर चढ़ाया जा रहा है, फांसी पर लटकाया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था यदि अधिक दिनों तक रही तो भारतीय संस्कृति का विनाश निश्चित है। ये बताने की कोशिश व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी यहां पर करते हैं मित्रों। यानी साहित्य वह साहित्य है मित्रों, ये जो हमें सही क्या है वो दिखाता है। यानी देखिए कि पुलिस इस प्रकार से जांच करती है, कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों न हो, वो खुलेआम घूमता है और बेगुनाह सजा भुगतता है। हमारे देश में विधायक, सांसद गुनहगार होते हुए भी 4 दिन में कटघरे में होते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते हैं, जीत कर आते हैं, फिर बाहर आकर फिर अपना वो गोरख धंधा शुरू कर देते हैं, काला धंधा। बाहर आते ही वो विधायक के रूप में घूमते, पुलिस उनको ही सिलौट ठोंकती है और बेचारे बेगुनाह मारे जाते हैं। ऐसी ये व्यवस्था हमारे देश में है, जिस व्यवस्था के ऊपर हरिशंकर परसाई जी ने बहुत करारा व्यंग्य किया है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर देखिए, भारतीय पुलिस पर यह बहुत बड़ा व्यंग्य है। चांद तक पहुंच गई, 4 चांद लगवाए उन्होंने, दिन दुनी रात चौगुनी की, अपनी तरक्की की, जिसका वर्णन भले ही यह वर्णनात्मक रूप में व्यंग्य विधा है, निबंध है, लेकिन आप जैसे सरहृदयों को इस व्यवस्था के बारे में सोचने के लिए मजबूर करने वाला ये निबंध है। आप सोच रहे होंगे
क्या सच में हमारी व्यवस्था ऐसी है? क्योंकि आप लोगों का यदि ताल्लुक नहीं आया, संबंध नहीं आया पुलिस के साथ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा। किसी पुलिस मित्र से आप पूछिए, क्या ऐसा होता है जैसा कि लेखक ने लिखा है? वो पुलिस मित्र सबसे पहले आप पर हंसेगा। वो पूछने की भी जरूरत नहीं। आपके इलाके में जो गुंडागर्दी करता है वो बोलता है कि ये फला मेरा मित्र है, वो मित्र है, आने वाला PI SP वो सब मेरे मित्र है, मेरे जब में है। वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसकी जेब में से निकाल कर वो उनको कुछ देता है और उनके आशीर्वाद से खुद की जेब भरता है। तो ऐसी ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था के ऊपर हरिशंकर परसाई जी ने बहुत करारा व्यंग्य किया है मित्रों। तो यहाँ पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ और इस व्यंग्य विधा का अंतिम अंश अगली कड़ी में मैं आपके सन्मुख प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।